हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मीरियोलियोना अटैक करती है मॉरिस के ऊपर, लेकिन यहाँ पर मीरियोलियोना का हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब मीरियोलियोना हेलफायर इनकारनेट का यूज करती है और अपने हाथ को माना से फिर से ग्रो कर लेती है। इस चीज को देखकर मॉरिस बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मेरे टेंटिकल्स के अगेंस्ट तुम्हारे पास एक तगड़ा काउंटर है। जब भी तुम्हारा हाथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा तुम एक नया हाथ ग्रो कर लोगी माना से, लेकिन मेरे टेंटिकल्स तुमसे ज्यादा तेजी से रिजेनरेट हो जाएंगे और मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी कितनी देर तक इसे सह पाएगी। तब हम देखते हैं कि क्रिम्सन लायन का एक मेंबर सोचता है, मीरियोलियोना सामा इसे एक ही तरीके से हरा सकती है, इसे जलाकर राख कर देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मीरियोलियोना मारी जाएगी। तब मीरियोलियोना बोलती है, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगी। यहाँ हम देखते हैं फुएगोलियन को, जो अपने सलामांडर के साथ बाकी एंजल्स को मार रहा था। इन दोनों को लड़ते देख क्रिम्सन लायन के बाकी मेंबर सोचते हैं, हम भी तो इस टीम के मेंबर हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं मीरियोलियोना को, जो अटैक करती रहती है मॉरिस के ऊपर। यहाँ पर डैमेज दोनों को ही मिलता है, मॉरिस के टेंटिकल्स को भी और मीरियोलियोना को भी। लेकिन यहाँ पर मॉरिस जल्दी हील हो रहा था। यहाँ पर मॉरिस बोलता है, अब तुम्हारा एंड होने वाला है, और वो अपने टेंटिकल्स से उसकी बॉडी को टच करने ही वाला था। लेकिन वहाँ पर मीरियोलियोना को दो क्रिम्सन लायन के मेंबर्स गार्ड कर लेते हैं। वो दोनों ही मीरियोलियोना को बोलते हैं, अब हम सब कुछ आपके हाथ में छोड़ते हैं, और ये बोलकर मारे जाते हैं। इस चीज को देखकर मीरियोलियोना गुस्से में अटैक करने लगती है। तब मॉरिस बोलता है, तुम्हारे लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए तुम्हें हिम्मत दे रहे हैं, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। मीरियोलियोना चिल्लाकर बोलती है, मैं तुम्हें पटक पटक कर मारूंगी, चाहे इसमें कुछ भी लगे। वहीं क्रिम्सन लायन के मेंबर्स उनकी लड़ाई के बीच कूद जाते हैं। वो मीरियोलियोना को प्रोटेक्ट करेंगे और वो इंश्योर करेंगे कि मीरियोलियोना के सारे अटैक मॉरिस पर लैंड हो। एक तरह से ये लोग शहीद होने जा रहे हैं। मॉरिस हंसते हुए बोलता है, तुम लोग कितना भी अपनी जान को जोखिम में डाल दो, इसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे सारे एफर्ट्स मीनिंगलेस जाएंगे। हम देखते हैं कि क्रिम्सन लायन के मेंबर्स मॉरिस के एक टच से मारे जा रहे थे और दूसरी तरफ मीरियोलियोना लगातार अटैक कर रही थी। फुएगोलियन पीछे से ये सब देख रहा था। फुएगोलियन सोचता है, यहाँ पर मॉरिस की पावर इन्फिनिट नहीं है, उसकी पावर की भी एक लिमिट है, और ये बात मीरियोलियोना समझ चुकी है। इसीलिए मीरियोलियोना खुद ही इस पर अटैक कर रही है, अपनी जान को जोखिम में डालकर। तब यहाँ पर मॉरिस बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कितने भी ज्यादा ब्रेव हो, तुम कितनी भी ज्यादा कोशिश करो, तुम्हारी हार फिक्स है। तब यहाँ पर मीरियोलियोना मॉरिस के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, चुप रहो, ये जो क्रिम्सन लायन के मेंबर्स हैं ये तुम्हारी नॉनसेंस बातों को सहन नहीं कर सकते, ये उनकी स्पिरिट्स हैं जो तुम्हें जलाएंगी। इसी बीच मीरियोलियोना सोचती है, जब भी मैं हेलफायर इनकारनेट का यूज करके लड़ती हूँ मेरी फायर पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी हम लोग देखते हैं मीरियोलियोना यूज करती है कैलिडस ब्राकियम परगेटोरी इनकारनेट और बोलती है, मेरे सारे स्क्वाड मेंबर्स ने सैक्रिफाइस दिया है और मैं उनसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि जब तक तुम मर नहीं जाते मैं तुम्हें जलाती रहूंगी। इसके बाद हम देखते हैं एसियर को, जो अपने चिल्ड्रन के साथ लड़ रही थी। यहाँ पर नोजल के पेट में एसियर स्टैब कर देती है और बोलती है, नोजल तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, लेकिन तुम अभी भी मुझसे नहीं जीत सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि एसियर ने सभी को कूट दिया था। नीब्रा रोते हुए बोलती है, मैं अपनी ही मदर से लड़ नहीं सकती, ये मुझसे सहन नहीं होता। फिर सॉलिड बोलता है, गॉड डैम इट, ये हमारी लिमिट से परे है, हम ऐसे नहीं लड़ सकते। यहाँ पर एसियर बोलती है, नीब्रा, सॉलिड तुम लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, लेकिन तुम्हारा ईगो तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रांगर बनने से रोक रहा है, और मुझे पता है मैंने तुम्हें अच्छे से प्यार नहीं दिया है, मैं पहले ही मर गई, ये मेरी गलती है, इसलिए मुझे माफ कर दो। तब यहाँ पर सॉलिड सोचता है, मैंने स्ट्रांग बनने की कोशिश की थी और मैं स्ट्रांग बनने वाला था, लेकिन मेरा प्राइड जो अब टूट चुका है और मैं बहुत ही ज्यादा होपलेस हूँ। तब यहाँ पर एसियर बोलती है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा वीक हो, लेकिन मैं फिर भी तुम सबको प्यार करती हूँ, और जो इक्वल और पीसफुल वर्ल्ड जो लूसियस क्रिएट करेगा हम सब लोग वहां पर रीबॉर्न हो जाएंगे और एक साथ रहेंगे। और सॉलिड फिर से सोचता है, शायद ये इतना भी बुरा नहीं है अगर तुम ऐसा सोचती हो। तभी हम लोग देखते हैं नोएल यहाँ पर बोलती है, बिग ब्रदर सॉलिड, हार मत मानो। और यहाँ नोएल की मदर बोलती है, तो तुम नोएल हो, तुम बिल्कुल मेरी तरह दिख रही हो जब मैं यंग थी। जब ये बैटल खत्म हो जाएगा हम लोग एक साथ रीबॉर्न होंगे और इस बार हम लोग एक साथ रहेंगे हमेशा के लिए। तब नोएल बोलती है, मैंने तुम्हारी स्पिरिट को पहले देखा है, लेकिन तुम वो एसियर सिल्वा नहीं हो जिसे मैं जानती हूँ, और यहाँ पर हम लोग तुम्हें सरपास करेंगे और तुम्हें हराएंगे। और यहाँ पर नोएल को देखकर नोजल सोचता है, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी हो, लेकिन तुम्हारे पास अभी वाटर स्पिरिट नहीं है, तुम इसे हरा नहीं सकती हो। इसके बाद हम नोएल का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर नोएल ओशन के पास बैठी हुई थी और आस्था के गम में क्राई कर रही थी। यहाँ पर नोएल सोचती है, मैं कुछ भी नहीं कर पाई उस टाइम, और अब से तो मैं सेंट स्टेज का भी यूज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी लूसियस के सामने ये मीनिंगलेस ही होता। मैंने सोचा कि मैं पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आस्था अभी भी जिंदा है और मुझे इस पर विश्वास करना पड़ेगा। मैं इस कंट्री को प्रोटेक्ट करूंगा ताकि आस्था जब चाहे वापस आ सके और उस एंड तक मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा। तो अभी हम यहाँ पर क्या होनो को देखते हैं, जो बोलती है, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हें और ज्यादा रेस्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम तो नोएल हो। यहाँ नोएल कहोनो को देखकर
और शॉक होते हुए बोलती है, तुम यहाँ किस लिए हो? काहोनो बताती है, असल में अंडर वाटर टेम्पल में बहुत ही ज्यादा खराब चीजें हो चुकी हैं और काहोनो को नोएल की मदद चाहिए और ये सब कुछ ठीक ही होगा क्योंकि हमारे पास तुम हो नोएल। आखिरकार तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी हो, है ना? और मैं ये बता सकता हूँ कि आने वाला जो डेंजर है क्लोवर किंगडम के ऊपर और सारी दुनिया के ऊपर, इसका हमारे साथ कुछ लेना देना है। तभी हम देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन अपीयर हो जाता है जो एक सी गॉड है जिसे अंडर वाटर टेम्पल के लोग लॉन्ग टाइम से प्रेयर करते आ रहे हैं। जब इस दुनिया का अंत बहुत ही ज्यादा पास होता है, ये ड्रैगन अपनी लंबी नींद से जाग जाता है और ऐसा ही हुआ है, ये ड्रैगन जाग चुका है। तब ये ड्रैगन बोलता है, जब ये दुनिया खतरे में होती है तब मैं नींद से जाग जाता हूँ नोएल। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था क्योंकि तुम्हारे पास स्पिरिट जैसी पावर है और इसके अलावा तुम एक एक्सेलेंट वाटर मेज हो। तभी हम देखते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर लीवाई नोएल के कंधे पर बैठा हुआ था और नोएल कहती हैं, लेट्स गो लेवाई, और पीछे से काहोनो और उसका ब्रदर इन्हें सपोर्ट कर रहे थे। इसे देखकर सॉलिड सोचता है, नोएल तुम अभी और भी ज्यादा स्ट्रांग बन रही हो। यहाँ पर नोएल यूज करती है वल्किरी आर्मर ड्रैगन फॉर्म और यहाँ पर नोएल बोलती है, मदर मैं तुम्हें सरपास करने वाली हूँ। और उसकी मदर भी बोलती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी हो नोएल, मैं तुम पर प्राउड करती हूँ। हम देखते हैं नोएल अटैक करती है एसी ड्रैगन्स रोर से और ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन हम जानते हैं एसियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, वो इस अटैक से बहुत ही ज्यादा इजीली बच जाती है। यहाँ पर एसियर बोलती है, नोएल अटैक करते हुए मेरी तरफ आ जाओ, और नोएल बोलती है, ये मेरी लाइन है मदर। तभी सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर लूशियस पूरा कूट रहा था यूनो को। यहाँ पर लूशियस एक पंच मार देता है यूनो के ऊपर और यूनो अपनी सोर्ड से इस पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि यूनो दूर जाकर गिरता है। फिर भी यूनो अपने स्टार्स का यूज करके टेलीपोर्ट होते हुए अटैक करता है। यहाँ पर लूशियस सोचता है, यूनो का स्टार मैजिक और विंड मैजिक बहुत ही ज्यादा मोबिलिटी पोजेस करता है और ये मेरे फोरसाइट और स्पीड को मैच करने में कैपेबल है। तभी हम देखते हैं यूनो लूशियस के पीछे आ जाता है और अपने सोर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन इस बार भी लूशियस यूनो के सोर्ड को पकड़ लेता है और उसे एक हाउस में पटक देता है। फिर लूशियस बोलता है, इन द एंड तुम हारने वाले हो। यहाँ पर लूशियस यूनो के ऊपर एक अटैक करने वाला था जो यूनो की सोल पर कंट्रोल कर लेगा। यहाँ पर यूनो यूज करता है रॉ विंड स्पिरिट क्रिएशन मैजिक स्पिरिट ऑफ नोटिस। यूनो एक शील्ड बनाकर लूशियस के अटैक को गार्ड कर रहा था और ये शील्ड अपनी तरफ जो भी अटैक आता है उसे रिपेल कर देता है, उसे वापस भेज देता है। इसे देखकर लूशियस शॉक हो जाता है और सोचता है ये क्या मैजिक है। तभी हम देखते हैं यूनो अटैक कर देता है लूशियस के ऊपर और यूनो के अटैक से लूशियस के कंधे में इंजरी हो जाती है। यूनो यहाँ पर और भी ज्यादा फास्ट बन चुका था, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था, इसलिए यूनो ये सब कुछ अभी खत्म करने के बारे में सोचता है। तभी लूशियस यूनो के ऊपर अटैक करते हुए सोचता है, भले ही यूनो अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग करे, एक यूनो जो क्लोवर किंगडम में बड़ा हुआ था वो इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। यहाँ पर लूशियस के विजन के हिसाब से यूनो सबसे ज्यादा स्ट्रांग उस पॉइंट पर होगा जब यूनो स्पेड किंगडम में ही बॉर्न होगा और वो पॉइंट यूनो का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होगा जहां पर यूनो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन उसमें भी स्टार मैजिक को मास्टर करने में यूनो को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन इस मोमेंट पर यूनो एक साल में इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है, यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है और बाकी लोग भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। यहाँ पर लूशियस ने जो सब कुछ फोरसाइट किया था वैसा यहाँ पर नहीं चल रहा है। यहाँ पर नोएल सिल्वा का सबसे ज्यादा यंगेस्ट चाइल्ड है, इसका कोई ऐसा फ्यूचर नहीं था जहाँ पर ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होगी। और लूशियस ने देखा था कि ये डेंजरस वुमन मीरियोलियोना जब मॉरिस के साथ फाइट करने के लिए जाएगी वो तभी इंटेंशनली मारी जाएगी, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है और फुएगोलियन उसको तो पहले ही मर जाना चाहिए था और बाकी सारे मैजिक नाइट्स को भी अब तक मर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सब बहुत कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर लूसियस सोचता है क्या डिफरेंट है लूसियस के विजन में। इसी बीच हम देखते हैं कि यूनो अटैक करता है लूसियस के ऊपर। तब लूसियस को समझ आता है ये यूनो, ये सब कुछ हमेशा इसके पास आकर खत्म होता है। तब लूसियस सोचता है और ये चीज मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट करती है, लेकिन वो बंदा भी रीजन है क्यों मैं उन लोगों के खिलाफ खड़ा हो पाया जिन्हें मैं हरा नहीं सकता था, और वो बंदा है आस्था। लूसियस इस वर्ल्ड का फ्यूचर देख नहीं सकता जिसे आस्था ने शेप दिया है। तो अभी हम देखते हैं आस्था और यूनो का पैनल जो बहुत ही ज्यादा गजब का लग रहा था। यहाँ पर यूनो लूसियस की छाती पर एक स्लैश मार देता है और बोलता है ये मैटर नहीं करता कि मेरे अगेंस्ट कौन है, लेकिन मैं यहाँ पर जीतने वाला हूँ। यूनो के अटैक से लूसियस मारा जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि यूनो के पीछे लूसियस फिर से आ जाता है जो यूनो के ऊपर अटैक करता है, जिसे यूनो अपने शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। यूनो सोचता है अब ये क्या है, पहले वाला क्या इल्यूजन था, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले वाला तो लूसियस की बॉडी है, तो ये क्या है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लोवर किंगडम टूट रहा था। यहाँ पर लूसियस बोलता है मेरे पास अभी करंटली सोल मैजिक, बॉडी मैजिक, ब्लड मैजिक और बोन मैजिक है और मैं अभी केपेबल हूँ खुद की ही क्लोनिंग करने में। इवन अगर मैं तुम्हारा फ्यूचर नहीं देख सकता, तुम लोग मेरे फोरसाइट के बियॉन्ड हो, लेकिन फिर भी मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा। तब लूसियस बोलता है किसने कहा हम दोनों हैं। तभी हम देखते हैं कि लूसियस के टोटल 12 क्लोन्स अपीयर हो जाते हैं यूनो के सामने। यूनो की यहीं पर हालत खराब हो जाती है और यहाँ पे लूसियस यूनो को बोलता है यूनो
ग्रीन बीरियल तुम तो स्ट्रांग हो। यहाँ पर लूसियस अपने एक एक क्लोन को हर तरफ भेज देता है। हम देखते हैं कि पर्पल ऑर्का का कैप्टन ये देखता है लूसियस के क्लोन्स को। मतलब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है। ये सब लोग सोच रहे थे कि अभी सब कुछ खत्म हो चुका है। नो मैटर हम लोग इस चीज को कैसे देखें, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं कि नोएल बोलती है नॉट येट, यहाँ पर अभी होप है। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को। यहाँ पर वनेसा विच क्वीन को बोलती है मुझे पता है तुम एक विच क्वीन हो जो आस्था को ढूंढ सकती हो। विच क्वीन हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तभी यहाँ पे विच क्वीन बोलती है मैंने पहले ही देख लिया था कि तुम लोग यहाँ पे आने वाले हो। एंटी मैजिक बॉय आस्था अभी जिंदा है एक फॉरेन लैंड में। ये बात सुन के सारे ब्लैक बुल्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तब विच क्वीन बोलती है हालांकि इस कंट्री से उस कंट्री का रास्ता बहुत ही ज्यादा दूर है, इसलिए वो यहाँ पे ट्रेवल करके आ नहीं सकता। तो ब्लैक बुल्स के मेंबर्स बोलते हैं तो हम लोग क्या करें। तभी यहाँ पर डोरोथी साइड में आकर बोलती है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही रियलाइज कर लिया था कि लूसियस को हराने में हमें आस्था की जरूरत है, क्योंकि लूसियस आस्था का फ्यूचर देख नहीं सकता है। अगर हम लोग 3 ग्रेटेस्ट विचेस एक साथ काम करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तब यहाँ पर विच क्वीन बोलती है मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइम है कि तुम यहाँ पर वापस आए हो जब तुम यहाँ से भाग गए थे, और तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारी हेल्थ भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इस वर्ल्ड की हालत ऐसी है, इसलिए हम लोग विचेस तुम्हारी हेल्प करेंगे। तुम्हें जो चाहिए हम लोग देंगे। तभी हम देखते हैं फिनरल को जो एक सर्कल के बीच में था। यहाँ पर फिनरल को बोला गया था ब्लैक बुल्स स्पेशल मैजिक, तुम अपना सुपर कंपाउंड मैजिक फोकस करो इस पोर्टल के अंदर, और इस मैजिक का नाम है डोर ऑफ द डेस्टिनी। यहाँ पे वेनेसा और विच क्वीन हेल्प कर रही थी। फिनरल यहाँ पे इस सर्कल के बीच में था, इसलिए फिनरल डरते हुए बोलता है होल्ड ऑन, इसे देख के लग रहा है कि मेरा सैक्रिफाइस दिया जाएगा। तब डोरोथी बोलती है तुम जिस पर्सन को यहाँ लाना चाहते हो उसके बारे में सोचो और फिर तुम उससे मिल पाओगे। ये एक बहुत ही ज्यादा लवली स्पेल। तभी हम लोग देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पे एक बंदा आता है आस्था को उसका फॉर्म देने के लिए। ये बोलते हैं ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तब आस्था बोलता है हाँ थैंक्स, अब चलो हम लोग जाते हैं। यहाँ पर आस्था पूरा सूट बूट पहनकर रेडी था, और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड एंड होता है।